हेलो स्टूडेंट्स, आपका सेकेंडरी स्कूल चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मेरे दोस्तों और कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये शिकायत आ रही थी कि वीडियो में लाइट की कमी है, जिसको मैंने दूर करने के लिए 5, 6, 7 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था, मगर अब लाइट की उचित व्यवस्था हो गई है। वीडियो से भी आपको पता चलेगा। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लॉकडाउन है, उस वजह से व्यवस्था करने में तो देरी होती ही है। तो अब लाइट की व्यवस्था हो गई है और फिर से मैं आपके लिए मैथ्स का क्लास लेकर हाजिर हूँ सेकेंडरी स्कूल चैनल के माध्यम से। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9 मैथ्स के लिए है, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसका कॉन्सेप्ट आप वीडियो पे आप चैनल पे पहले से ही देख सकते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज जो है हमारा सॉल्यूशन है नंबर सिस्टम का, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ये हमारा नंबर सिस्टम है, हिंदी विद्यार्थियों के लिए ये है। चलिए ठीक है, तो आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 6 एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर 1 में एनसीईआरटी बुक में, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियो में 3-3 एक्सरसाइज करके ख़त्म कर दूँ। तो अभी देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। क्या है क्वेश्चन, देखें कि क्या है क्वेश्चन। इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? आप p by q के रूप में इसको लिख सकते हैं। वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहां p और q पूर्णांक हो, एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। है, हाँ 0 एक रेशनल नंबर है। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। अब है तो अब अगला जो हमारा क्वेश्चन में अगला लाइन है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? तो हाँ लिख सकते हैं। अब 0 को हम लोग 0/2 तो लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जो देखिए हमारा रेशनल नंबर का रूल है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने q बराबर तो 2 लिखा है ना, यहाँ p इज इक्वल टू 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। 0 को 0/2 लिख सकते हैं, या 0/1 लिख सकते हैं, या 0/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए कि 0 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि 0 बार लगाते हैं, तो ये 0 हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर 0 आता है। लेकिन ये तो रेशनल नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि 5/0 के बारे में बताएं, या कोई नंबर बाई 0 के बारे में बताएं, तो हमारा आंसर ये कोई नंबर ही नहीं है, ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। ठीक है, ये जो हमारा है अनडिफाइंड है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं सीधे। 0 रेशनल नंबर है और इसको 0/2, 0/1, 0/5 के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्ट जिन विद्यार्थियों ने देखा होगा उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है क्लास 9 का मैथ्स का कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन, तो चूँकि हुआ ही नहीं था एक भी एक्सरसाइज, इसलिए उसका प्लेलिस्ट नहीं है। आज देखिए कि हम लोग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.3 तक बताने का। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत ही आसान, 3/4 के बीच में हम लोग को 6 रेशनल नंबर निकालना था। सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.3 बीच में छूट गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, या बहुत सारे किसी भी 2 नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं।
या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 को मैंने 3/1 बना दिया, 4 को मैंने 4/1 बना दिया। अब इसी की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि बराबर भिन्न हम लोग निकालते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा हो जाता है 30/10, ठीक है। और इसको कर देते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा हो जाता है 40/10। 30/10 और 40/10। अब इस 30 के बीच में और अब इस 30/10 और 40/10 के बीच में से हमको निकालना है बस 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। इसी तरह से कई रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से आप मिलाएंगे तो यही चीज़ ये भी है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसको अगर डेसिमल में हम लोग चेंज करेंगे तो ये आएगा, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो ये निकालने का सबसे आसान तरीका है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के हम लोग उसके बीच में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 300/100 हो जाएगा और 400/100 हो जाएगा, और बीच में 300 बीच में जो आएगा 301/100, 302/100। इस तरह से कई संख्या। कहने का अर्थ है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड, चलिए तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, यहाँ पहले देखते हैं इसको। 5 रेशनल नंबर हम लोगों को बताना है 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, या 100 से या 1000 से। अगर 10 से करेंगे इसको भी 10 से करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 30/50, ये हमारा हो गया 40/50। अब इसके बीच में आपको जो समझ में आए लिख सकते हैं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, इसी तरह से 49/50 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि 50/50 तो हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। अब है ये 10 से मल्टीप्लाई किया, अगर इसको हम लोग 100 से करेंगे तो इसको भी 100 से करना पड़ेगा, 1000 से करेंगे 1000। कहने का मतलब कि ऐसा कई नंबर हम लोग निकाल सकते हैं जो इन दो नंबरों के बीच 3/5 एंड 4/5 के बीच में होंगे। यानी कि दो रेशनल नंबर्स के बीच अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है कि कितने होते हैं। तो हम लोग ये जरूरी नहीं है कि देखिए बुक से विद्यार्थी आंसर मिलाएंगे तो मिले, क्योंकि असंख्य हैं, अनगिनत हैं। तो हो सकता है जो मैंने 5 लिखा आप आंसर निकालेंगे तो आपका जो 5 होगा मेरे 5 आंसर से भिन्न होगा, ठीक है। इसलिए आंसर के लिए नहीं घबराना है, इसके आंसर में उलट पुलट हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 4 का एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 का ए है, 4 का ए हमारा जो है क्वेश्चन है, सॉरी 1 है, ए नहीं है, 1 है, 4 का 1 है, 4 का 1 है हमारा लिखा हुआ कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर है। देखिए इसके बारे में मैंने एक क्लास बताते समय एक वेन आरेख जो है मैंने बना के बताया था। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या भाई, तो नेचुरल नंबर है 1 2 3
4 से लेकर के अनगिनत। होल नंबर हमारा क्या है भाई? होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 से अनगिनत। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, इसको सही और गलत करना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। ये है, क्यों है जो देखें। देखिए इसका सारा का सारा नंबर इसमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसको ट्रू और फॉल्स करना है, यानी कि सही है। अगर इसी को हम लोग उल्टा लिख देते कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाता। क्यों? अगर हम लोग कहेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है, ठीक है। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, जबकि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसको हम लोग ग्राफ से भी ऐसे समझ सकते हैं। चलिए ये जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और बनाते हैं घेरा। ये हमारा होल नंबर का घेरा है, तो इसको कहेंगे कि हर एक होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन सॉरी, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, जबकि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसको ऐसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं। होल नंबर के अंदर है, ठीक है, होल नंबर के अंदर है हमारा नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो, ऐसा संभव नहीं है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए कि इंटीजर का मतलब क्या होता है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सारा इंटीजर है, यानी नेचुरल नंबर भी इंटीजर है और होल नंबर भी इंटीजर है। लेकिन इंटीजर का खास बात क्या है कि ये सारा नेचुरल नंबर या होल नंबर सारा का सारा पॉजिटिव होता है। और इंटीजर्स में क्या है कि नेगेटिव नंबर्स को भी हम लोगों को शामिल करना है। तो चलिए मैं एक बार और आप लोगों को याद दिला देता हूं कि इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इंटीजर्स के बारे में मैं आपको बता रहा था। होल नंबर या नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव नंबर की तरफ जाता है, यानी सारा का सारा नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, सारा का सारा होल नंबर भी पॉजिटिव होता है। इसमें अंतर इतना ही है नेचुरल और होल में कि ये 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स में क्या है? इंटीजर्स में क्या है देखें, मैं आपको इंटीजर्स बताता हूँ। इंटीजर्स है क्या? तो इंटीजर्स में हमारा सारा का सारा नंबर यही रहेगा, बस अंतर इतना ही रहेगा कि ये जो है -4 -5 -6 ये भी शामिल रहेगा और प्लस वाला भी शामिल रहेगा। इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब है कि देखें कि होल नंबर 0 से प्लस की ओर तो मिलेगा, लेकिन हमारा माइनस का कोई नंबर होल नंबर में नहीं मिलेगा। यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि सारा का सारा होल नंबर हम लोगों को इसमें मिल जाएगा, लेकिन सारा का सारा इंटीजर्स होल नंबर में नहीं मिलेगा। लेकिन पूछ क्या रहा है? एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। तो देखें इससे चेक करके आप लोग देख सकते हैं क्या हमारी ये तो इंटीजर्स है, क्या होल नंबर है? नहीं। ये इंटीजर्स है, होल नंबर है? नहीं। ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पूर्णांक हमारा पूर्ण संख्या है या नहीं है? इसका आंसर फॉल्स होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई ऐसे पूर्णांक मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है जिसको आप लोग होल नंबर नहीं कह सकते, यानी कि ये हमारा आंसर फॉल्स होगा। ये हमारा आंसर क्या होगा भाई? फॉल्स होगा। कारण इसका तो देख रहे हैं हम लोग कि क्या होगा। अब देखें अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक रेशनल नंबर जो है होल नंबर है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? देखें अब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। चलिए रेशनल नंबर्स के कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सारा का सारा रेशनल है जो कि होल नंबर भी है। मगर कई ऐसे एग्जाम्पल है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम डेफिनेशन हम लोगों को बताता है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा रेशनल हो जाता है। यानी कि ये रेशनल तो है परंतु ये होल नहीं है। तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि प्रत्येक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर होगा। हाँ, ये कहा जाता है कि प्रत्येक होल नंबर रेशनल नंबर है, तो हमारा ये आंसर ट्रू होता है, यानी कि ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफ के रूप में भी समझने की कोशिश करें। देखिए ये सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंडर में आता है, या इसको मैं ऐसा लिख दूं कि सारा का सारा इंटीजर्स के अंदर नेचुरल होल आता है। यानी कि अगर पूछा जाए हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर्स है तो हाँ, हर एक होल नंबर इंटीजर्स है तो हाँ, अगर इधर की ओर हर एक करके पूछे तो हाँ, मगर अगर इसका उल्टा हम लोग पूछें कि क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है, नहीं, हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर है, नहीं। अब क्या करते, इंटीजर्स के ये तीनों नंबर हमारा रेशनल नंबर में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। यानी अगर पूछा जाए हम लोगों से, इसे 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्या हर एक नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, हाँ, हर एक होल नंबर रेशनल नंबर है, हाँ, हर एक इंटीजर्स रेशनल नंबर है, हाँ, ये 3 क्वेश्चन बना। इसी के उलट अगर हम लोग इधर की ओर आंसर पूछते हैं कि हर एक रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होगा, नहीं, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा, नहीं, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर्स होगा, नहीं, तो इस आपको फिगर से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस इधर से इधर की ओर, अंदर से बाहर की ओर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सारा का सारा होगा यस, और बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सारा का सारा नो। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स, यस, एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, यस। मगर इसी को उल्टा हम लोग पूछे कि एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर्स, नो, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, नो, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, नो। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 खत्म होता है। चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 की ओर हम लोग चलते हैं, जिसका कुछ क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। इसमें 4 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ सारा का सारा लिख दिया है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। चलिए इसमें एक ये जो मैंने फिगर बनाया है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ जोड़ता हूँ। एक हमारा है इरेशनल, ठीक है, और इसी को एक और बड़े बक्से में बंद कर दिया जाए। और इसको हम लोग लिखते हैं रियल नंबर। इन सब में सबसे बड़ा रियल नंबर। कहने का अर्थ है कि इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, सारा का सारा नंबर जो है रियल नंबर होता है। रियल नंबर के परिभाषा में मैंने पहले बताया था, डेफिनेशन क्या बताया था मैंने, रियल नंबर जो है कलेक्शन होता है इरेशनल और रेशनल का। चूंकि ये भी सारा रियल नंबर है, मगर चूंकि रेशनल मैंने कह दिया था और रेशनल के अंदर ही सारा है, इसलिए सीधे इरेशनल और रेशनल को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। अब बताएं, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कोई रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन क्या होगा, पूछा जाएगा रियल नंबर के अंदर में इरेशनल है, रियल नंबर के अंदर में सारा का सारा है। तो अगर पूछा जाए कि क्या इरेशनल सारा का सारा जो है रियल नंबर है, तो हाँ, सारा का सारा इरेशनल नंबर है तो ना। क्यों? मैंने बताया कि रियल नंबर में हमारा
रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो अगर रियल नंबर में 2 लिखूं तो ये रेशनल है। अब अगर पूछा जाए कि इरेशनल जो है सारा का सारा रियल नंबर होगा तो हाँ, लेकिन सारा का सारा रियल इरेशनल होगा तो ना। क्यों? रियल नंबर का मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2, जो कि रियल नंबर तो है मगर इरेशनल नहीं है। तो वहां पे देखेंगे कि हमारा दिया हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो इसका आंसर होगा हमारा हाँ ट्रू होगा। ठीक है, मगर इसी को उल्टा करके यहां देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये गलत है। क्यों? हर एक रियल नंबर इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने एग्जांपल लिखा है 2 ऐसा या 2, 3, 4 सारा का सारा रियल नंबर है परंतु वो रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। एग्जाम्पल में आप 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं जो कि क्या है, इरेशनल नहीं है, रियल है परंतु इरेशनल नहीं है। अब है इस क्वेश्चन को देखें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। इस रूप में होता है जहां m एक क्या हो, नेचुरल नंबर हो। m क्या हो, नेचुरल नंबर नहीं, ऐसा संभव नहीं है। बढ़िया से क्वेश्चन को देखें और समझें। क्या लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे, यानी कि संख्या रेखा पे जो सारा नंबर होता है रूट m के रूप में हो, जहां m एक नेचुरल नंबर हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? देखें, अगर रूट 4 लिखते हैं, रूट 3 लिखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ठीक है इस फॉर्म में रहता है। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 0 पे सिर्फ +1, 2, 3 ऐसा होता है नंबर? नहीं, 0 को बाईं साइड में -2, -3 या -1/2, -2, -1/2 ऐसा होता है। तो यहाँ पे माइनस नंबर भी होते हैं, तो वहाँ पे जो m इज ए नेचुरल नंबर लिखा हुआ है वो संभव नहीं है, क्योंकि -1, -2 को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। ये इसलिए ये हमारा ये फॉल्स है, ये नंबर हमारा फॉल्स है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है फॉल्स है, क्योंकि m के जगह पे नेचुरल के अलावे -2, -3 आ रहा है, जिसको हम इंटीजर्स कह सकते हैं, उसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। ये इस ग्राफ को अगर कोई विद्यार्थी बढ़िया से समझ ले तो उसको कम से कम 15 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। इसमें मैथ्स में कुछ याद करने लायक बातें नहीं होती, सारी की सारी बातें समझने लायक होती है, इसलिए उसको बढ़िया से देखें, समझे। इधर की ओर पूछा जाए हर एक नेचुरल नंबर होल है, हाँ। हर एक होल इंटीजर्स है, हाँ। हर एक नेचुरल इंटीजर्स है, हाँ। हर एक नेचुरल रेशनल है, हाँ। मगर इसी को उलट के पूछा जाए ऊपर की ओर, हर एक रेशनल होल है, नहीं। हर एक रेशनल इंटीजर्स है, नहीं। हर एक रेशनल नेचुरल है, नहीं। ठीक है। हर एक रियल नंबर इरेशनल है, नहीं। हर एक इरेशनल रियल है, हाँ। इसी में देखिए रियल नंबर के अंदर ही है नेचुरल, हर एक नेचुरल रियल है, हाँ। हर एक होल रियल है, हाँ। लेकिन उल्टा करके पूछे कि हर एक रियल नेचुरल है तो ना, हर एक रियल होल है तो ना, हर एक रियल इंटीजर्स है तो ना, हर एक रियल रेशनल है तो ना। ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 नंबर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए मैंने सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का लिख के रखा है। आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा, बस समझने लायक बात है इसमें। अगर हिंदी, इसी क्वेश्चन का हिंदी दिमाग में आ जाए कि क्या कहता है क्वेश्चन, तो आराम से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। कुछ नहीं, बस लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर इसका फिद्दी सा बहुत छोटा सा है। मैंने कलरफुल इसलिए करके लिखा है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके हम लोग क्वेश्चन को कि हाँ ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। आंसर जो है मैं इसका इस पेन से लिखूंगा ब्लू कलर से, ताकि आराम से समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए पॉजिटिव इंटीजर्स मैं लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4। और क्या कहता है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि √1, √2, √3,
रूट 5 इसी तरह से, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट के। इरेशनल तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ये इरेशनल नहीं हो सकता क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो सकता है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये भी इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका आंसर 2 होगा, और ये इरेशनल है। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या है, इसको ऐसे घेर देते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर हमारा रेशनल आ गया है। ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमारा स्क्वायर रूट निकालने पर रेशनल आ गया। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है इरेशनल होगा? नहीं। आगे क्या, इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो एग्जांपल हम लोग रूट 1 भी लिख सकते हैं, रूट 4 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऐसा स्क्वायर रूट है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि इरेशनल नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है तो बताएं उसका एग्जांपल। तो एग्जांपल रूट 1 लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं, रूट 9 लिख सकते हैं, रूट 16 लिख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका स्क्वायर रूट हमारा आंसर रेशनल नंबर होगा। आगे का जो क्वेश्चन है, सो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है किसको? चलिए इसको मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं जो मैं आपको कंप्लीटली 100% शुद्ध नहीं, प्योर नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको कंस्ट्रक्शन कैसे बता सकता हूँ, ये ऑनलाइन क्लास है जिसका मैं वीडियो बना के डालता हूँ यूट्यूब चैनल सेकेंडरी स्कूल पर। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं आपको समझा सकता हूँ, बस आप बारीकी से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलिए मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। आप 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाएं। ये बस मैं समझा रहा हूँ आपको, ये बनाना नहीं है, बनाना कैसे है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। चलिए मैंने स्क्वायर बनाया 1 सेंटीमीटर का। अब एक बात बताएं कि ये अगर ABCD, अगर 1 सेंटीमीटर का अगर BD हमें निकालना हो यानी डायगोनल यानी कि हाइपोटेनस है तो अंडर रूट P² यानी 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा रूट 2। तो इसी तरह का फिगर अगर हम लोग नंबर लाइन पे बना दें तो कहा जा सकता है कि हम लोगों ने रूट 2 को, चलिए एक नंबर लाइन मैं बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा तिरछा है एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं 0 और यहां पे लिखता हूं 1, ठीक है। तो इसी को अगर मैं ऐसे करूं कि ऐसा, ये 1 यूनिट है और 1 यूनिट 90 डिग्री का यहाँ पे बना लेता हूँ तो हमारा जो ये है रूट 2 हो जाएगा। वो आप इससे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल यही चीज़ है। ये हमारा 1 स्क्वायर है, 1 यूनिट है और 1 यूनिट है और ये हमारा 90 डिग्री का है, सीधा बिल्कुल खींचना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहाँ पे। तो हमारा ये जो होगा रूट 2 होगा। मगर हम लोगों को क्वेश्चन में रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो इस बात को समझना होगा कि रूट 2 को जान के ही हम लोग, बना के ही हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है कि आगे जो है, आगे यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इस तरह से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक बात समझ गए आप लोग कि रूट 2 कैसे बनाना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी पे 90 डिग्री का एंगल एक और बनाते हैं इस लाइन पे। अब हम लोगों ने क्या देखा, ये OA और इसको B नाम दे देते हैं। यहाँ OB जो है 1 है और OA जो है हमारा रूट 2 है। अगर इसी को हम लोग सर्कल, इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाना स्टार्ट करें
तो यहाँ भी हमारा ये जो लंबाई है ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो क्या होगा, यहाँ दूसरा कलर से मैं कर देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से अगर सर्कल बनाना चालू कर, ऐसे सर्कल बनाएं तो हमारा ये √2 है, तो यहाँ से OP ये पॉइंट जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक जो हमारा होगा √2 होगा, यानी P पॉइंट O से P तक √2 होगा। और इसी को आगे हम लोग बढ़ाएं कि आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इसी को, तो इसी पे एक यूनिट का, जैसे ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसी पे 90 डिग्री और एक यूनिट का एक और लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर माप के स्केल से इसको ऐसे काट लेंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, तो हमारा जो होगा ये √3 होगा। क्यों, चलिए एक समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है। अगर कहता है नीचे का √2 है और ये हमारा 1 है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, तो भाई √2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, इसका √रूट होगा, 2 होगा प्लस 1 होगा, √3 होगा, ये होगा। यही चीज़ है मैंने यहाँ पे लिखा, यह ध्यान रहे, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे आपको ये 1 यूनिट का होना चाहिए। अब 1 यूनिट का होना चाहिए, तो उसी तरह से √4 का भी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1 यूनिट, फिर से इस पर जो है 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर 90 डिग्री बनाएंगे। अभी सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने √3 जो बनाया था, फिर इसको यहाँ पे ऐसे, ये जो √3 लंबाई का है इसको रेडियस मान करके और ऐसे बनाएंगे, तो Q यहाँ जो OQ तक है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक है √3 होगा। अब आगे जो हम लोग बनाएंगे जो √4 का बनाएंगे, वो भी 1 और यहाँ 90 डिग्री। अब हम लोग 90 डिग्री अगर है तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ऐसे करके निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा √4। अब √4 ये जो लाइन होगा √4 का होगा, इसको अगर हम लोग मिलाएंगे √4 के लाइन को, तो हमारा जो होगा ये जाके मिलेगा 2 पे। क्यों, क्योंकि √4 का आंसर हमारा 2 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं √5 को। तो √5 को करने के लिए √4 पर जो है एक और 90 डिग्री बनाएंगे और उसको 90 डिग्री बनाने के बाद हम लोग इसको 1 यूनिट का, तो साफ ध्यान रखेंगे कि सारा का सारा 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 1 यूनिट का बनाया है। अब इसको जो मिलाएंगे हम लोग, ये √5 होगा और इसी को रेडियस मान के एक और हम लोग अगर आर्क खींचें ऐसे, इसको आर्क खींचे ऐसे, तो ये जो हमारा होगा PQ, और इसको अगर हम लोग लिख दें तो OR, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक जो होगा हम लोग को OR लंबाई इसको कह सकते हैं, और जो ये होगा √5 होगा। तो इसी तरह से √5 या √6 को हम लोग को बनाने के लिए √2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही कंस्ट्रक्शन था। इसी को अगला क्वेश्चन जो है क्लासरूम एक्टिविटी में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसी को कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। इसको √5, √6, √7 और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसा आता जाएगा। ये अपने आप मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लाइन चेंज होता रहेगा। ये जो है ऐसे हो, ऐसे मिल करके ऐसे 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 जाता रहेगा, कहीं मिलेगा नहीं एक दूसरा से। ठीक है, तो यही हमारा √5 है। फिर से देख लेते हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री एंगल बनाया, फिर 1 लिया, तो ये √2 हो गया। फिर क्या किया मैंने, हाइपोटेनस फिर 1 सेंटीमीटर का, सबसे पहले 90 डिग्री बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर माप के इसको काट लिया, फिर इसको मिलाया, √3 हो गया। फिर इस पर मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये सारा का सारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा सारा का सारा जो एंगल हम लोगों ने बनाया है वो सारा 90 डिग्री है। और ये सारा का सारा 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 1 है, सारा का सारा 1 है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1। तो इसी तरह से √5, √3, √6 जो भी करना है आप आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आसान तरीके से मैंने समझाया है, इसलिए वीडियो को देखें। विद्यार्थी वैसे भी स्कूल ना जाने से बहुत परेशान हैं, तो आप अपनी परेशानियों को पढ़ाई के हिसाब से पढ़ करके, वीडियो देख करके सीख सकते हैं, आप अपने परेशानियों को भगा सकते हैं, पढ़ाई के परेशानियों को, खेल के परेशानियों को नहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, पढ़ सकें, सीख सकें, आगे बढ़ सकें।
धन्यवाद।